जय हिंद। एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो एसआई यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, तो टाइम एंड वर्क हम ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। 15 वीडियो है टाइम एंड वर्क का, जो कि हम बहुत अच्छे से टाइप वाइज पढ़ाए हुए हैं। कोई भी टाइप आपको नहीं छूटा है। तो आप अगर पढ़ते हैं तो आप हर एक तरह के क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं। तो आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर साधारण ब्याज यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसमें आपको कुछ बात को याद रखना है, ध्यान रखना है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें क्या है साधारण ब्याज का। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल होगा, फिर टाइम होगा, फिर रेट होगा, इसके बाद इंटरेस्ट होगा, इसके बाद अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे, ये आपका टाइम हो गया, रेट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन, ये आपका मूलधन हो गया। टाइम, समय हो गया। समय हमेशा आपको वार्षिक में दिया हुआ रहेगा। समय हमेशा वार्षिक होता है। अगर वार्षिक नहीं है तो उसको वार्षिक में एक वर्ष में बदलना पड़ता है। तो इसमें हमेशा समय जो होगा वो वार्षिक होगा। अगर नहीं अगर रहेगा तो उसको आपको वार्षिक में करना पड़ेगा। अगर दिन में रहेगा तो उसको 365 से भाग दे देंगे। अगर मंथ में रहेगा तो उसको 12 से भाग देंगे। कैसे भी आपको उसको वार्षिक करना है, क्योंकि साधारण ब्याज हमें साधारण ब्याज में समय जो होता है वो वार्षिक होता है। इसके बाद रेट है। रेट हो गया दर। इंटरेस्ट, ब्याज। और ये हो गया अमाउंट, मिश्रधन। ये आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, टी यानी टाइम हो गया, समय जो वार्षिक रहेगा, दर है, दर हो गया यहाँ पे, रेट इंटरेस्ट हो गया जो कि ब्याज है, अमाउंट हो गया मिश्रधन। साधारण ब्याज में जो भी ब्याज होता है वो हर वर्ष ब्याज बराबर होता है, और जो भी ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको प्रिंसिपल पर मिलेगा। जैसे प्रिंसिपल मान लिए कि आपको 100 रुपया है, 100 रुपया, या फिर मान के चलिए, ये सबसे पहले समझिए कि प्रिंसिपल होता क्या है। तो प्रिंसिपल जो होता है, अगर आप किसी को धन उधार देते हैं या फिर आप किसी से धन उधार लेते हैं, वही जो धन होता है वो मूलधन होता है। जब आप किसी को धन उधार देते हैं या फिर आप किसी से धन उधार लेते हैं तो वो आपका प्रिंसिपल
या फिर मूलधन कहलाता है। तो मूलधन क्या है? जब आप किसी से कोई धन लेते हैं या फिर कोई धन उधार देते हैं तो वो धन जो होता है वो मूलधन कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे मान के चलिए कि 500 रुपये, आपके पास 500 रुपये है, आप किसी से उधार लिए हैं या फिर 500 रुपये किसी को उधार दिए हैं, तो कुछ समय के बाद ये जो है राशि आपको 550 रुपया हो गया। तो ये जो 500 रुपये आप लगाएं या फिर उधार दिए या फिर आप किसी बैंक में लगाएं 500 रुपया, तो जो आप बैंक में लगाएं वही आपका प्रिंसिपल हो गया या फिर मूलधन हो गया। तो आप जो है 500 रुपये इसको लगाएं तो एक वर्ष के बाद आपको 550 रुपया मिला। तो ये जो प्रिंसिपल आप लगाएं और एक वर्ष के बाद आपको 550 रुपया मिला, तो ये जो मिला आपको अमाउंट मिला यानी मिश्र धन। ये जो आपको मिला वो आपको अमाउंट मिला यानी मिश्र धन हो गया कि आप लगाए 500 और आपको मिला 550 रुपया। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया कि अमाउंट वो होता है कि जब कोई धन आप बैंक में लगाएं तो कोई समय के बाद, किसी समय के बाद आपको एक वर्ष के बाद या फिर 2 वर्ष के बाद जितना भी आपको टोटल धन मिलता है, टोटल जो धन मिलता है वही आपका अमाउंट कहलाता है। तो ये जो आपका मिला टोटल धन ये अमाउंट है यानी मिश्र धन है। तो आपको यहाँ पे अमाउंट हो गया कितना? 550 रुपया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपये लगाएं आपको 550 रुपया मिल रहा है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट कितना मिला यानी ब्याज कितना मिला, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप 500 रुपया लगाएं आपको मिला 550 रुपया। तो 500 रुपये लगाएं आपको 550 रुपया मिल गया। तो आपको जो इंटरेस्ट मिला, जो ब्याज मिला, वो कितना मिला? 50 रुपया मिला। तो 50 रुपया क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट हो गया यानी ब्याज जो हुआ आपको 50 रुपया हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल हो गया, आप लगाए थे 500 रुपया, हो गया 550 रुपया। एक वर्ष के बाद आपको 550 रुपया हो गया, तो अमाउंट हो गया 550 रुपया। जबकि आपको इसमें प्रॉफिट कितना हुआ वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। आप जो भी धन लगाएं और धन लगाने के बाद जो है आपको जितना पैसा मिला उसमें आपको लगाने के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको प्रॉफिट होता है, वो आपको ब्याज कहलाता है। तो ब्याज आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है? 500 रुपये में आपको मिला 550, तो आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का यानी इंटरेस्ट आपको मिला 50 रुपया। तो आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज हो गया 50 रुपया। तो अब हो गया ये ब्याज। अब यहाँ से आप कहने का मतलब है कि रेट कैसे निकालेंगे? तो देखिए दर यानी आपको कितना % जो है प्रॉफिट हुआ। तो देखिए 50 रुपया आपको ब्याज मिला, 50 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ, कितना में? 500 रुपये में। 500 रुपये में आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये हो जाएगा 10 यानी 10% की दर से ये जो है आपको क्या मिला? ब्याज मिला 10% प्रति वर्ष। यानी एक वर्ष के लिए आप लगाए थे तो एक वर्ष में आपको कितना जो है % जो है मिल रहा है इंटरेस्ट? 10% का। तो यानी एक वर्ष में आपको 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आप 500 रुपये जब लगाएं तो आपको जो है ब्याज मिला
50 रुपया और अमाउंट मिला आपको 550 रुपया। तो ये यहाँ से रेट निकल गया कि रेट कितना हो गया 10%। पर रेट जब भी होता है प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का ये 10% है। अगर आपको 2 वर्ष का पूछेगा तो यहाँ पे आप प्रभावी दर निकाल सकते हैं। इफेक्टिव जो रेट होता है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 1 वर्ष का हो गया, तो 1 वर्ष का हो गया। अगर इसमें 10% में अगर आप 1 से गुना करते हैं तो ये 10% होगा। 10% में 1 से गुना करेंगे तो 10%। और ब्याज जब भी आपको मिलेगा वो प्रिंसिपल पर मिलता है। यहाँ से अगर आप ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ब्याज जब भी मिलता है तो प्रिंसिपल पर मिलता है। अगर आपको कहे कि 1 वर्ष का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये पर लगाते हैं तो कितना आपको ब्याज मिलेगा, तो देखिए 1 वर्ष का यहाँ पे 10% है और 1 वर्ष के लिए लगा रहे हैं। और जब भी आपको ब्याज मिलता है वो मिलता है मूलधन पर। तो मूलधन है कितना, तो 500 रुपये है। 500 रुपये हो गया। तो देखिए, तो ब्याज अब कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज या फिर इसी को केवल ब्याज भी कह सकते हैं। यानी ब्याज आपको कितना मिलेगा, तो देखिए 10% पर 1 वर्ष में 500 रुपये मूलधन है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे परसेंट है, परसेंट को हम नीचे ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये परसेंट हट जाएगा। तो यहाँ से देखिए फार्मूला बना साधारण ब्याज का। यहाँ से P गुने R गुने T होता है साधारण ब्याज का। तो यहाँ पे अब पहले तो ये R हो गया, ये R हो गया R, और यहाँ से एक जो हो गया T हो गया R गुने T गुने P, और बाटा में 100। ये परसेंट में था, इसको हम नीचे ला लिए थे तो ये कितना हो गया, बाटा में 100 हो गया। यानी साधारण ब्याज का जो फार्मूला हो गया वो कैसे हो गया कि P गुने R गुने T बटे 100। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर देखिएगा आप R गुने T बटे 100, और ये 100 का मतलब है अगर ऊपर ले जाएंगे तो परसेंट में हो जाएगा, यानी R% गुने T। यानी कहने का मतलब है कि इधर तो केवल P बच गया यानी प्रिंसिपल बच गया, और यहाँ पे R गुने T बटे 100, और R गुने T बटे 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये 100 है तो जब ऊपर जाएगा तो परसेंट में हो जाएगा, यानी R% गुने T। यानी रेट को अगर आप टाइम से गुना करेंगे तो आपको इफेक्टिव रेट होगा। और वही जो है आप अगर जब भी आपको ब्याज मिलता है, अगर ब्याज निकालने के लिए बोले तो अगर आप रेट को टाइम से गुना कर देते हैं और जब भी ब्याज मिलता है तो वो प्रिंसिपल पर मिलता है, तो जितना आपको रेट गुने टाइम करने के बाद आता है उसका प्रिंसिपल का उतना परसेंट आप निकाल देंगे। तो देखिए यही चीज़ हम यहाँ पे निकाले हैं। रेट जो है 10% और 1 साल के लिए लगा रहे हैं। एक रेट जो है यहाँ पे 10% आया है, अगर हम रेट को टाइम से गुना कर देंगे और जितना आता है उसको हम प्रिंसिपल से उतना परसेंट निकाल देंगे, प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल देंगे। यानी रेट है 10% तो 10 गुने T है कितना 1 वर्ष के लिए तो 1 से गुना कर दें, यानी कितना परसेंट हो गया, यानी 10% हो गया। तो ये जो हो गया वो इफेक्टिव रेट हो गया। अब कहे कि ब्याज कितना होगा, तो केवल P का 10% आप निकाल देंगे, ये आपको ब्याज आ जाएगा। ये हम शॉर्ट बता रहे हैं कि अगर आपको शॉर्ट में बनाना है यानी टाइम कम लेना है तो आपको केवल प्रिंसिपल जो भी दिया हो उसको में आप रेट गुने टाइम को पहले गुना कर दीजिए और प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल दीजिए। तो P यहाँ से कितना है 500 रुपया, तो 500 गुने 10 बटे
100, 2 जीरो से 2 जीरो और 10/50। तो देखिए यहाँ से ब्याज कितना आ गया 50 रुपया। यहाँ भी हम ब्याज निकाले थे कितना 50 रुपया, इंटरेस्ट 50 रुपया निकाले थे। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि इस तरह से जो है आप निकालेंगे। और साधारण ब्याज हमेशा यानी हर वर्ष बराबर होता है। साधारण ब्याज याद रखेंगे कि हर वर्ष बराबर होता है, यानी कहने का मतलब है, समझेंगे, ये समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है P गुने R गुने T/100। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साधारण ब्याज को, यानी SI बराबर P गुने R गुने T/100 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 ऊपर जाएगा तो R%, यानी P गुने R T%। बस इतना आपको निकाल देना है, यानी जितना रेट दिया हुआ है और जितना टाइम दिया हुआ है और दोनों को गुना करके उतना का प्रिंसिपल जितना दिया है उतना % निकाल देंगे। तो आगे देखिए, इसमें जो होता है वो साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। ब्याज जब भी मिलेगा आपको हर वर्ष बराबर मिलता है, जबकि CI में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में आपको जो ब्याज मिलता है, आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी एक वर्ष में प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिला उसके बाद आपको ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलता है। यानी मान के चलिए कि 5,000 रुपया आपके पास है, 5,000 रुपया है 2015 में आपके पास 5,000 रुपया है। तो इस रेट अगर 10% दिया हुआ है, रेट अगर 10% है, 10% अगर रेट दिया हुआ है, तो अगले वर्ष यानी 2016 में आपको कितना हो जाएगा, तो 5,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको 2016 में जो होगा वो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 500। तो 500 आपको यहाँ से ब्याज मिला, यानी 5,000 पहले था, 5,000 पहले था और 5,000 का आप निकालेंगे 10/100, यानी 500, ये हो गया 500। ये तो आपका ब्याज आ गया, ये आपका ब्याज आ गया एक वर्ष का। तो एक वर्ष का ब्याज आया तो ये अमाउंट हो कितना गया 16 में, 15 में आपका इतना था और 16 में हो कितना गया, तो 5,500। ये आपको 5,500 हो गया, क्योंकि 500 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला, 5,000 रुपया आपको पहले से था, तो हो कितना गया, आर आप ध्यान रखेंगे रेट आपका 10% है, तो हो गया 5,500। तो इसमें आपको ब्याज जो मिला वो 500 रुपये मिला। अब आगे देखिए, आगे भी आपको 10% का रेट है एक वर्ष के लिए, तो 2016 में है ये, 2017 में आपको कितना मिलेगा, तो फिर आपको जो ब्याज मिलेगा वो आपको 5,000 पर ही मिलेगा। तो 5,000 का 10% निकालेंगे तो 500, यानी 5500 था, तो 5500 में आपको 500 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। तो 5500 में 500 जब इंटरेस्ट मिलेगा तो ये हो जाएगा आपको 6,000। तो देखिए 5500 यहाँ 6,000, इंटरेस्ट कितना आया 500। अब फिर से अगर 2018 में निकालेंगे कितना हो जाएगा अमाउंट, तो 2018 में देखिए प्रिंसिपल आपका 5,000, फिर रेट जो है 10% है, तो 5,000 का 10% 500, तो यहाँ जो हो जाएगा 6,000 पहले से और 500 यानी 6500। तो देखिए 6,000 से आपका जो है 6500 रुपया हो गया, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला 500 रुपया। तो देखिए हर वर्ष आपका जो ब्याज मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, यहाँ भी ब्याज एक वर्ष का 500, यहाँ भी ब्याज एक वर्ष का 500, यहाँ भी ब्याज 500 रुपया। अगर आप 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 15 और 16 का ब्याज कितना हो जाएगा
500 और 500 पहले वर्ष का फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो 500 रुपये है, 500। दूसरे 2 वर्ष का निकालेंगे तो 2 वर्ष का हो जाएगा 5 5 10 यानी 1000 रुपये। यहाँ पे 1000 रुपये हो गया। और तीसरे वर्ष का जब निकालेंगे, 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 1500 रुपये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1500 रुपये। तो ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष बराबर होता है। यहाँ भी आपको 500 है, यहाँ भी आपको 500 है और यहाँ भी आपको 500 है। अगर 3 वर्ष का अगर है टाइम आपको, तो मान के चलिए कि 3 वर्ष में, 3 ईयर में आपको कितना हो गया इंटरेस्ट? 500 500 और 500 1500। तो 1500 रुपया आपको 3 वर्ष का ब्याज हो गया। तो यहाँ से अगर हम जानते हैं कि ब्याज जो है हर वर्ष बराबर होता है, ब्याज जो होता है वो हर वर्ष बराबर होता है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 1500। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 3 से भाग देंगे तो 500। फिर वही चीज़ यहाँ पे निकल कर आ गया, यानी हर एक वर्ष का जो ब्याज है वो 500 रुपये है। तो साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है? हर वर्ष बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है जो भी समझाएं हम आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। रेट जो आपको मान के चलिए 500 रुपये लगाएं, आपको 600 रुपया हो गया, तो ये आपका ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो जाएगा? तो 500 रुपया था आपके पास, 600 रुपया हो गया। ब्याज कितना हो गया? 100 रुपया। 100 रुपया आपको ब्याज मिला। अब जो है रेट क्या है? तो रेट निकालेंगे। 100 रुपया आपको मिला, कितना में? 500 रुपये में। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ से 20 5 100। तो रेट जो निकला वो 20% निकला। ये 1 वर्ष में है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि हर एक वर्ष यानी 100 रुपये पर आपको 20 रुपया, 100 रुपये पर 20 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, वही आपको रेट कहलाता है। 100 रुपये पर 20 रुपये आपको ब्याज मिला, यानी 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, यानी 20% प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष में 100 रुपये पर जो आपको ब्याज मिलेगा वही आपका रेट कहलाता है। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन करेंगे तो उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है किसी निश्चित धनराशि का किसी निश्चित दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो देखिए हम बताए थे कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? हर वर्ष बराबर होता है। तो देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 400 रुपये। जब 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है और हर वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है, तो पहला वर्ष भी बराबर ही होगा, यानी हर वर्ष बराबर होगा। यानी ये जो है 4 वर्ष में 400 है, तो 1 वर्ष में कितना होगा? हर वर्ष जब बराबर होता है तो 4 वर्ष में 400 है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 4 से भाग दे देंगे, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो 100 रुपया आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, इसीलिए 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। हर एक वर्ष ब्याज जो है बराबर होता है, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 100 रुपये हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 3.5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा?
तो जब हमें एक वर्ष का मालूम हो गया कि एक वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो 3.5 वर्ष का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो एक वर्ष का 100 रुपया, तो 3.5 वर्ष का यानी 3 दूना 6, 6 और 1 7, यानी 7/2 वर्ष का साधारण ब्याज केवल 100 से गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 50 दूना 100, तो ये आपका 7×5 = 35, यानी 350 रुपया ये आ जाएगा 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो 350 रुपया आ जाएगा। तो अब जो है इसी तरह से इसको निकालेंगे। 1/4 यानी 1 से ही 1/4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 1 से ही 1/4, तो इसका मतलब है कि 4 और 1 5, तो 5/4 यानी 5/4 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो 5/4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 5/4 गुने 100, एक वर्ष का 100 है तो 5/4 का हो जाएगा। तो यहाँ से 25 चौके 100 और 25 × 5 = 125 रुपये। तो 5/4 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा 125 रुपये आएगा। अब 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? एक वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया, तो 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो 5 गुने 100 यानी 500 रुपये। ये हम समझाना इसलिए क्वेश्चन को लिए हैं कि इससे आपको पता चल सके कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष बराबर होता है। तो यहाँ पे 4 वर्ष का दिया हुआ तो साधारण ब्याज 400 रुपया, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो यहाँ से हमें पूछ रहा था 3.5 वर्ष का कितना होगा, तो एक वर्ष का जब हम निकाल चुके हैं तो कितने भी वर्ष का दिया हो हम उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरह से आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले। कह रहा है कि वह मूलधन या मूल राशि यानी मूलधन प्रिंसिपल ज्ञात करना है जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन उसको 1 रुपया मिलता है। तो देखिए जब प्रतिदिन 1 रुपया मिलता है, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ है 5% और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिलता है, यानी 365 दिन में जब एक दिन में उसको मिलता है 1 रुपया, तो 365 दिन में कितना मिलेगा? 365 रुपये। तो ब्याज कितना आ गया? ये आ गया आपको ब्याज कितना आ गया? 365 रुपये। ये कितने दिन में? जब भी हम बताए थे कि इसमें जो टाइम होता है वो 1 वर्ष यानी प्रतिवर्ष होता है, यानी जब भी इसमें होगा जो समय होगा वार्षिक रूप से होगा। तो यहाँ पे जब भी होगा तो जो समय दिया हुआ रहेगा वो वार्षिक दिया हुआ रहेगा। तो अगर वार्षिक नहीं दिया है तो उसको वार्षिक में हमको करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिदिन 1 रुपया मिलता है। तो जब एक दिन में 1 रुपया मिलता है तो 365 दिन में 365 रुपया, यानी 365 दिन का मतलब है कि 1 वर्ष। 365 दिन का मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष, यानी जो टाइम दिया है कितना दिया है? टाइम दिया है 1 वर्ष, और ब्याज हो गया 365 दिन में, यानी 1 वर्ष में जो ब्याज मिला उसको 365 रुपया मिला, और रेट दिया हुआ है 5%। अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए या तो आप फार्मूला से बनाइए या फिर हम बताए थे कि रेट इनटू टाइम,
रेट इंटू टाइम जो होता है वो ब्याज होता है। तो देखिए रेट है यहाँ पे 5% और टाइम है यहाँ पे 1 वर्ष। तो रेट को टाइम से गुना करेंगे तो आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 365 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप फार्मूला से बनाते हैं तो साधारण ब्याज SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटे 100। तो यहाँ से आपका ब्याज दिया हुआ है 365 रुपया और P हमें निकालना है, R रेट दिया हुआ है 5% और टाइम है 1 वर्ष बटा 100। अब इसको 5 से काट दीजिए तो 7 × 5 = 35 बचा 15 तो 5 × 15 तो P का मान कितना आ गया? P बराबर 7300। तो P का मान कितना आ गया? 7300। अगर हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, अगर इतना ना करके हमको प्रिंसिपल अगर निकालना है तो ब्याज क्या होता है? तो ब्याज होता है प्रिंसिपल का अगर रेट परसेंट यहाँ पे से अगर जो इफेक्टिव रेट जो होता है उससे प्रिंसिपल जितना है उसका उतना परसेंट निकाल देंगे तो ब्याज होता है। तो यहाँ से P और टाइम और रेट को गुना करेंगे तो 5% है एक वर्ष के लिए, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5% और बराबर जो ब्याज मिलेगा 365 रुपया। जो आपका प्रिंसिपल है उस पर आपको 5% प्रति वर्ष जो है साधारण ब्याज की दर से आपको मिलता है। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5% है 1 वर्ष का और 1 वर्ष का ही हम चाहिए तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5% और P का 5% निकाल देंगे, यानी प्रिंसिपल का अब 5% निकालेंगे तो ब्याज आएगा। इसको बराबर कर दिए। अब जो है यहाँ से इसको काटेंगे तो 73 × 5 कितना हो गया? 73 × 5 365। तो यहाँ से P% बराबर आ गया 73। अब ये परसेंट है तो P है तो P बटे 100 कर सकते हैं इसको, तो ये चला जाएगा उधर। तो P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर 7300। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 7300 रुपये। यानी ब्याज जो होता है उसमें आप ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल में अगर आप रेट इंटू टाइम कर देंगे, रेट को टाइम से गुना कर देंगे तो आपको ब्याज निकल जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, प्रिंसिपल में रेट इंटू टाइम से गुना कर दिए ताकि आप जल्दी बना सके। तो रेट इंटू टाइम, रेट आपको 5%, टाइम 1 वर्ष, तो 5 में 1 से गुना किया तो 5, तो P का 5% निकालेंगे तो ब्याज निकलेगा। इसको बराबर कर दिए, इससे 7300 रुपये आ गया। अगर नहीं तो आप फिर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 7300, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है जिससे उसे ब्याज के रूप में 8 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होता है, तो धन राशि बताइए। तो रेट दिया हुआ है 5%। अब कह रहा है कि ब्याज के रूप में उसको 8 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो अगर हम 1 वर्ष का निकालें तो कितना होगा? तो 1 वर्ष में यानी 365 दिन में, तो जब 8 रुपये 1 दिन का है, 1 दिन में कितना मिल रहा है? 8 रुपये। तो 365 दिन में कितना मिलेगा? तो 365 × 8 यानी टाइम कितना हो गया? तो 1 वर्ष। तो इतना जो है ब्याज आपको मिलेगा। कह रहा है कि उसको 1 दिन में 8 रुपये का ब्याज मिलता है प्रतिदिन। 1 दिन में ब्याज कितना मिल रहा है? 8 रुपये। तो 365 दिन में उसको कितना ब्याज मिलेगा? हम जब भी निकालते हैं तो प्रति वर्ष, यानी जो ब्याज टाइम जो होगा वार्षिक होगा।
वर्ष के रूप में, एक वर्ष में होगा, यानी जब भी हम निकालेंगे तो वो वर्ष में होगा। ये नहीं कि आप दिन में उसको निकालेंगे या फिर माह में निकालेंगे, जब भी निकालेंगे तो वार्षिक रूप से निकालेंगे। तो ये 1 वर्ष हो गया, या फिर यहाँ पे 2 वर्ष करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब भी होना चाहिए वर्ष में होना चाहिए। तो यहाँ हो गया 1 वर्ष। अब आप निकालिए, यहाँ से हमें निकालना है धन, निकालना है कि मूल राशि, मतलब कि प्रिंसिपल क्या है, मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो पी हमें निकालना है। तो ब्याज हमें दिया हुआ है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज हम निकालते हैं, यानी ब्याज बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। या फिर इसको ब्याज है, यहाँ पे देखिए ब्याज है 365 गुने 8। अब हमें P निकालना है, तो P गुने R कितना है 5%, ये 100 को हम ऊपर ही लेके चल जाएंगे तो 5% हो जाएगा। तो 5% गुने टाइम कितना है 1 वर्ष, ये परसेंट में, क्योंकि 100 हम ऊपर ही रखे हुए हैं। तो देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ से 73 बचे 365, और इसको नीचे ही रहने दीजिए, ये 100 है। तो देखिए 73 बचे हो गया 365। अब इसको गुना कीजिए, तो 18 की 24, 8 7 56, 56 और 2 58, और ये जो है 2 जीरो इधर आ जाएगा, यानी P का मान 58,400 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 58,400 रुपये। तो आप जो है इसको, यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज यानी साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T, या फिर P गुने R T %, यानी रेट को टाइम से गुना करते हैं और P से गुना करेंगे तो वो आपको ब्याज निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 58,400। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 4 वर्ष में ब्याज के रूप में 2600 रुपये देती है। कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसको, वो कितना मिलता है 2600 रुपये मिलता है। तो हमें कह रहा है कि मूलधन बताइए। तो देखिए इसको 2 मेथड से बनाएंगे हम, जो आपको अच्छा लगे उससे आप बनाइएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो आपको रेट दिया हुआ है 10%, उसके बाद है टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, उसके बाद है जो ब्याज है इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है वो 2600, यानी ये जो है SI दिया हुआ है आपको 2600 रुपये। साधारण ब्याज कितना है 2600 रुपये। निकालना है आपको मूलधन। तो एक तो है फार्मूला ब्याज बराबर यानी SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्याज दिया हुआ है, ब्याज है 2600 रुपये बराबर आपको P निकालना है, यानी मूलधन प्रिंसिपल निकालना है। तो P गुने R कितना है, रेट है 10%, और T जो है वो 4 है, यानी 4 वर्ष बटा में 100। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 चौके 20। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, P का जो मान आ जाएगा 6500 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आ गया आंसर वो 6500 रुपये आ गया। तो ये तो हो गया फार्मूला से। अगर हम इसको रेशियो से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट निकलता कैसे है, तो रेट को अगर टाइम से गुना करेंगे तो इफेक्टिव रेट निकलेगा, प्रभावी दर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष है और समय है कितना, समय है
10 वर्ष, यानी जो इफेक्टिव रेट आएगा वो 4 गुने 10 यानी 40%। 40% इफेक्टिव रेट आ गया। अब ये जो है इसको फ्रैक्शन में अब तोड़ेंगे, 40/100, तो 0 से 0, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी इसको हम 2/5 में लिख सकते हैं, यानी 40% को 2/5 हम लिखेंगे। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कि ये जो होता है नीचे में वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है, और ऊपर का जो होता है वो ब्याज होता है। यानी प्रिंसिपल 5 रुपया और ब्याज है 2 रुपया। और यहाँ से आपको सब चीज़ पता चलेगा, प्रिंसिपल भी आपको पता चल रहा है, ब्याज भी पता चल रहा है, और यहाँ से अमाउंट यानी मिसरधन भी पता चला। तो मिसरधन देखिए कितना, तो मिसरधन बराबर जो फार्मूला होता है, मिसरधन बराबर जो होता है, मिश्रधन बराबर होता है कि इसमें आप प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी एसआई को जोड़ देंगे, यानी मूलधन प्लस ब्याज को अगर जोड़ेंगे तो मिसरधन आता है। मिसरधन हम पहले ही बताएं कि अगर आप कोई जो है धन उधार दिए हैं, या फिर आप 500 रुपये जो है, कोई भी धन 500 रुपये मान लेते हैं, 500 रुपये आप बैंक में लगाएं, अब उसको पर आपको जो है कुछ इंटरेस्ट मिला यानी ब्याज मिला, तो जो ब्याज आपको मिला और पहले से आप 500 रुपये लगाए हैं, तो ब्याज मान के चलिए कि 50 रुपया मिला, तो टोटल कितना हो गया 550 रुपया। तो यही तो अमाउंट है, मिसरधन है। तो मिसरधन क्या होता है, मिसरधन वो होता है कि उसमें आप जो प्रिंसिपल आपका था, जो धन आप लगाए थे, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिला, वो टोटल जो धन हुआ आपको, वही आपको मिसरधन होता है। यानी प्रिंसिपल और जो ब्याज मिला उसको जोड़ देंगे तो आपको मिसरधन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है प्रिंसिपल यानी मूलधन है, और ये ब्याज है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिसरधन आ जाएगा। तो मिसरधन कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7। तो यहाँ से सब चीज़ पता चल रहा है, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, और मिसरधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन को जोड़ देंगे और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिसरधन आ जाएगा। तो मिसरधन हो जाएगा 7। तो यहाँ से अब देखिए एक चीज़ आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जो ब्याज है आपका वो 2600 रुपये है। कितना है, तो 2600 रुपये आपको ब्याज है। और यहाँ से देखिएगा तो ब्याज आपको है 2600 रुपये, तो आपको ब्याज दिया हुआ है, और यहाँ से ब्याज है आपको 2। तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो 1300 गुना। अब जो आपको यहाँ से पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। आपको पूछ रहा है यहाँ पे मूलधन, एक का मान 1300, तो आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पे है कितना 5 है, तो 1300 गुने 5 यानी 6500 रुपये आपको ब्याज जो है मूलधन हो गया। 6500 रुपये मूलधन हो गया। अगर आपको मिसरधन निकालने के लिए बोले तो मिसरधन कैसे निकालेंगे, तो मिश्रधन यानी अमाउंट जो हो जाएगा आपको, अमाउंट है कितना 7। अमाउंट यही होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन है 5 और ब्याज है 2, तो 7 रुपया अमाउंट हो गया। तो एक का मान 1300, तो 1300 गुने मिसरधन 7 है, 7 से गुना कर देंगे तो 1300 9100 आपका 9100 रुपये मिसरधन आ जाएगा, यानी अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप अगर रेशियो से बनाते हैं तो आपको कुछ भी पूछे यहाँ से निकल जाएगा। देखिए ब्याज अगर आपको पता करना है कि जो है सही है कि नहीं है, तो यहाँ से देखिए अगर आप ब्याज निकालना है आपको, तो ब्याज कितना होगा, तो 1300 रुपये, एक का मान 1300 रुपया है और ब्याज आपको है 2, तो 13 दूना 2600 रुपये ब्याज हो गया। तो देखिए 2600 रुपये ब्याज दिया हुआ है ना, तो यही से जो है आपको सब चीज़ निकलेगा। उम्मीद करते हैं
कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन राशि का 16 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 4800 रुपये है। तो कह रहा है कि ब्याज बताइए, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला से अगर बनाते हैं तो ये जो है, अगर एसआई का फार्मूला लगाएंगे तो P गुने R गुने T बटे 100, ये ब्याज हो गया। तो देखिए मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से पहले अगर हम इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो इसका जो फार्मूला होता है P × 1 + R गुने T बटे 100 होता है, इस पर बनाएंगे। या फिर इसको इफेक्टिव रेट पहले निकालिए, यानी यहाँ पे रेट और टाइम को गुना करेंगे तो कितना आएगा? रेट और टाइम को गुना करेंगे तो ये जो है 16 से 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/6 होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप 16 × 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 और 50/3% है, उसको नीचे लाएंगे तो ये 1 0 से 1 0 और 6 5 30, यानी 1/6। और समय है 2 वर्ष, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो ये आ गया इफेक्टिव रेट। ये जो है 1/3 आया, 1/3 आया। तो यहाँ से हम बताएं कि नीचे जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, ऊपर जो होता है वो ब्याज होता है। ये एसआई हो गया और ये पी हो गया, यानी मूलधन हो गया। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या चीज़? 4800 रुपये मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो मूलधन 3 रुपया, ब्याज 1 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो गया? अमाउंट हो गया 4। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है मिश्रधन अमाउंट कितना है? 4800 रुपये, और यहाँ से अमाउंट है 4, तो कितना गुना? यानी 12 चौके 48, यानी 1200। ये एक का मान आ गया है 1200। अब यहाँ से जो पूछे निकाल दीजिए। कह रहा है ब्याज बताइए, तो ब्याज कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ब्याज कितना है? 1 रुपया। यहाँ पे ब्याज है 1 रुपया, मूलधन है 3 रुपया, लेकिन हमें पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा? तो ब्याज 1 रुपया है, तो यहाँ से 1200 और 1 रुपया ब्याज है तो 1 से गुना कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा कितना? तो 1200 रुपये ब्याज आ जाएगा। अगर पूछता कि प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना होगा, तो 1 का मान 1200, तो 3 है प्रिंसिपल, तो 1200 गुने 3 बराबर 3600 रुपये। ये आ जाता है आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन 3600 रुपये, ब्याज 1200 रुपये। और अगर आप देखना चाहें कि ये सही है कि गलत है, तो मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी मूलधन आपको 3600 और ब्याज 1200, तो 3612 आप जोड़ेंगे तो 4800। यहाँ पे मिश्रधन 4800 रुपये दिया हुआ है। ये आपका हो गया। अगर आप इस पे निकालते हैं तो यहाँ पे आपको जो है, आप इसको इसी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर निकालना रहेगा तो यहाँ पे आपको एसआई की ज़रूरत है, एसआई आपको यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मिश्रधन दिया हुआ है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव रेट आपको निकाल लेना है। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। अब 1/6 में आप जो है 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब जो है ये 1/3 आ गया। अब ऊपर वाला जो होता है ब्याज होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, मिश्रधन आ जाएगा। तो मिश्रधन का मान हमें दिया हुआ है
मिश्रधन दिया हुआ 4800, यहाँ से मिश्रधन 4 है तो 12 चौके 48 यानी 1 का मान 1200। तो यहाँ से ब्याज है 1, तो 1200 में 1 से गुना करेंगे तो 1200 रुपये ब्याज आ जाएगा। मूलधन निकालने के लिए बोले तो मूलधन 3 है, यहाँ से 3 है और 1 का मान 1200, तो 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 3 3600। तो यहाँ से ब्याज आपका 1200 रुपया और 3600 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं आप, कैसे? तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन यानी अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है P/1 + R × T बटा में 100। ये आप याद रखेंगे। अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट बराबर फार्मूला होता है P/1 + R × T बटे 100 होता है। तो इस पर आप निकालेंगे तो देखिए अमाउंट कितना है 4800 रुपये, 4800 रुपये अमाउंट है। 4800 रुपया अमाउंट हो गया। P हमें मालूम नहीं है, 1 + R हमें दिया हुआ है। R कितना है 16 से 2/3%, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। तो R का मान 1/6 और रेट दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ से 2 और बटा में 100। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आप अगर निकालेंगे तो यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे 100 नहीं होगा। 100 इसलिए नहीं होगा कि ये जो है इसको हम डायरेक्ट जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16 से 2/3% का वो 1/6 होता है। तो यहाँ पे परसेंट हट गया है, इसलिए परसेंट हट गया है तो हम यहाँ पे नीचे में 100 नहीं लेंगे, क्योंकि 100 तो पहले ही हट गया है, तो 100 लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 4800 बराबर P/, यहाँ पे 1 + 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा और 3 1 4, यानी 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे P × 4/3। अब इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 12 4 48 यानी 1200। तो P का मान कितना आ जाएगा, ये 3 इधर आके गुना होगा तो P का मान आ जाएगा कितना 3600 रुपये जो आ जाएगा वो P का मान आ जाएगा। हमें पूछ रहा है क्या, हमें पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपको मालूम है कि अमाउंट है 4800 रुपये, अमाउंट आपको पता है कि 4800 रुपये है। प्रिंसिपल आपको पता हो गया कि 3600 रुपया है, तो यहाँ से आप नहीं निकाल लेंगे। अमाउंट आपको 4800 रुपये है, प्रिंसिपल आपको 3600 रुपये है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3600 रुपये आप लगाए थे, वो राशि आप 4800 रुपया हो गया, तो आपको कितना जो है इंटरेस्ट मिला, तो कितना मिला, तो आप 4800 में से 3600 को घटा देंगे तो ये जो मिलेगा वो 1200 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, यानी SI। तो SI का जो फार्मूला होता है वो मिश्रधन में से अगर आप मूलधन को घटा देंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो आपको आ जाएगा ब्याज। यानी SI निकालने का जो फार्मूला होता है वो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा देंगे वो ब्याज आ जाएगा। 3600 रुपया था आपके पास, 4800 रुपया हो गया, तो 4800 रुपया कैसे हो गया, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो आपको अमाउंट यहाँ पे ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज यहाँ से कितना आ गया 1200 रुपया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप निकाल सकते हैं। बाकी हमें तो ये अच्छा लगता है इस तरह से फ्रैक्शन से निकालना, तो उम्मीद करते हैं आपको भी इस तरह से अच्छा लग रहा होगा। और ये जो है इस तरह से जब अगर आप बनाते हैं तो बनाना आसान होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन राशि का 11 से ही
1/9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यदि मूलधन ब्याज से 4500 रुपये अधिक है, मूलधन जो है ब्याज से 4500 रुपये अधिक है, तो देखिए यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है वो 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। कैसे हुआ? तो 11 9 99, 99 1 100, यानी 100/9। अब ये परसेंट जो है नीचे आ जाएगा 2 0, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो 2 0 नीचे आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 1/9 आ जाएगा। तो 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/9 होता है। अब इफेक्टिव रेट निकालने के लिए ये रेट को टाइम से गुना करते हैं, तो रेट है 1/9 हो गया, यहाँ पे ये आ गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, और यहाँ पे 4 वर्ष है, तो यहाँ पे 1/9 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/9। अब यहाँ से हम कहते हैं कि नीचे का जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, ऊपर जो होता है वो ब्याज होता है, यानी नीचे प्रिंसिपल ऊपर जो है एसआई है, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वो मिश्रधन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि मूलधन ब्याज से 4500 रुपये अधिक है, मूलधन जो है ब्याज से 4500 रुपये अधिक है, यहाँ तो 4500 रुपये अधिक है, ठीक। और यहाँ पे देखिए मूलधन जो है ब्याज से कितना अधिक है, यहाँ पे मूलधन जो है ब्याज से कितना अधिक है, देखिए मूलधन है 9 और ब्याज है 4, तो मूलधन कितना अधिक है ब्याज से? तो 5 अधिक है। यहाँ से जो मूलधन है वो 4500 रुपये अधिक है, और यहाँ से मूलधन 5 जो है अधिक है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 900 आ जाएगा, यानी एक का मान जो है वो 900 आ गया। अब जो भी पूछे उसको उससे गुना कर देंगे, वो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन ज्ञात करना है यानी अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट है कितना यहाँ पे? तो अमाउंट होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अमाउंट हो जाता है, यानी प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ते हैं तो अमाउंट होता है। तो अमाउंट है यहाँ पे 13, और एक का मान 900 है, तो 13 का मान 13 में 900 से गुना कर देंगे, तो 13 9 17 से, यानी 117 पर 2 0। ये आपका क्या आ गया? मिश्रधन आ गया। मिश्रधन यानी 9 4 13 यहाँ से है, और एक का मान 900 आया है, तो 13 का मान 13 9 17 से, यानी 11,700 रुपये मिश्रधन आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11,700 रुपये। यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 9 है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो पी जो हो जाएगा वो 9 गुने 900, तो 9 9 8100 रुपये। अगर एसआई निकालना है तो एसआई है कितना? यहाँ पे 4 है, तो 4 गुने 900, 4 गुने 900, तो ये आ जाएगा 3600 रुपये। तो यहाँ से सब चीज़ आप निकाल सकते हैं, जो भी निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं आज हम यहीं पे क्लास को ख़त्म करेंगे, और जो है अब आज टाइप 1 किए हैं, अगले वीडियो में टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन टाइप 1 में और भी बचे हुए हैं 1 2, तो उसको अगले वीडियो में टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, तो उसी में ख़त्म कर देंगे और टाइप 2 को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बताएं आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।